करने की मेरी आदत नहीं है। कुछ आप बोलिए, कुछ मैं बोलूं। आप जिस मजहब का मानते हैं उस मजहब का नाम क्या है? जिसका इस्लाम मजहब है, जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो मजहब इस्लाम, और जोर से मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखिए जुब्बा भी आ गया है, पगड़ी भी आ गई है। अब ज़हन करीब कीजिए, पूरी दुनिया आज आपके ये झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कर्नाटक हो, ये तो हमारे मुल्क की बात है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर जिसे अमेरिका कहते हैं, अभी इजराइल और अफगानिस्तान, इजराइल और फिलिस्तीन की तारीफ आपके निगाहों के सामने है। मस्जिद अक्सा के लिए ना जाने वहां के बच्चों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, अपने खून को बहा करके मुस्तफा की दीन की हिफाजत कर रहे हैं। आज से ही नहीं, आज से 1450 साल हो गए, लेकिन आज से 1450 साल से कभी इस्लाम पे हमला हो रहा है, कभी कुरान पे हमला हो रहा है। कुरान पे क्यों हमला हो रहा है? क्योंकि दुनिया में धर्मों की कमी नहीं है। जहां तक मेरी तहकीक है, 33,000 से ज्यादा धर्म के लोग हैं। तमाम धर्म वालों की अपनी अपनी धार्मिक ग्रंथ है। किसी का बाइबल है, किसी का ऋग्वेद है, किसी का अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, किसी का बाइबल है, किसी का रामायण है, किसी की और सारी किताबें हैं। लेकिन आप जब तारीख का मुताला करें, आज फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल पे जब मुताला करें, तो बाइबल को लोगों ने बदल दिया, वेदों को लोगों ने बदल दिया, गीता को लोगों ने बदल दिया, रामायण को लोगों ने बदल दिया। दुनिया की सारी धर्मों की ग्रंथें बदल गई। लेकिन आज 1450 साल हो गए, कुरान नाजिल हुआ है। कुरान जैसे नाजिल हुआ था, कुरान जिस तरह था, आज 1450 साल से कभी कुरान पे हमला हो रहा है, कभी इस्लाम पे हमला हो रहा है, कभी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। आपने फेसबुक पे देखा होगा, कहीं मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कहीं मदरसों को तोड़ा जा रहा है, कभी खानकाहों को तोड़ा जा रहा है, कहीं पे मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। ये हिंदुस्तान की तारीख है। दुनिया की तारीख में आज से नहीं, 1450 साल से हमले होते रहे हैं, ताकि कुरान मिट जाए, इस्लाम मिट जाए, ताकि मस्जिदें मिट जाए, ताकि मदरसे मिट जाए, ताकि खानकाह मिट जाए, बुजुर्गों का मजार मिट जाए। एक दरगाह टांगा में आने वाले मुसलमानों, जमाने को बता दो, इस्लाम मिटने के लिए आता तो जंगे बदर में मिट जाता, जंगे वहद में मिट जाता, जंगे खंदक में मिट जाता, जंगे हुनैन में मिट जाता। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस्लाम अपना परचम हर घर में लहराने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, क्या नारे तकबीर। आज भी मुसलमानों का यही हाल रह गया। मोबाइल सुनने के लिए टाइम है, नारा लगाने के लिए कसम खुदा की आवाज तक नहीं निकल रही, जबान तक खुल नहीं रहे। जो अल्लाह ने बोलने के लिए जबान दिया, वो चाहे तो गूंगा कर दे, वो चाहे तो जबान बंद कर दे। और अल्लाह अकबर कहने में मुसलमान दिल से नहीं बोल रहे। अल्लाह, बहुत शर्म आ रही है। ये इस्लाम के शहजादों, आज शाबान की तकरीबन 14 की रात है, कल 15वीं शबे बारात है। ये कुरान, दुनिया में कोई ऐसी किताब लाओ, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हो, दरगाह टांगा में रोज आते हो, कभी आप कारी नूरुल हक के पास आते हो, कभी मुफ्ती साहब के पास आते हो, कभी इन उस्ताद के पास आते हो। आओ, बड़े जेंटलमैन हो गए हो, बड़ी बड़ी हिस्ट्री जान रहे हो। बताओ, दुनिया में कोई ऐसी किताब बताओ जिसको देखना भी सवाब हो, जिसको छूना भी सवाब हो, जिसको नजर पे लगाना भी सवाब हो, जिसको सीने से लगाना भी सवाब हो, जिसको पढ़ना भी सवाब हो, जिसको पढ़ाना भी सवाब हो। तो आप कहोगे शफीकुल्लाह, वो एक ही किताब है जिसको देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है। वो कोई और किताब नहीं है, वो अल्लाह का कुरान है। कुरान बेशक हक है, बेशक हक है। जरा नारा ऐसा लगाओ कि पता चले कोई मुसलमान नारा लगा रहा है। नारे तकबीर,
कसम खुदा की इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर पूरे आवाज खोल दे तो ये पिंडाल से आवाज निकल करके आपकी आवाज फिलिस्तीन के मुसलमानों के दिलों को तसल्ली पहुंचाएगा। नारे तकबीर। जिसको अल्लाह ने बोलने के लिए जबान दिया है अपने रब की बड़ाई बयान करे, दोनों हाथ लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, दरगाह डांगा में आने वाला मुसलमान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ऐसे जिंदा हो जाओ। सब बेदार है। ये देखिए हमारे कारी तजम्मुल साहब अंसारी जब से आए हैं ग्रांटेड हाफिज तैयार करते हैं। ग्रांटेड हाफिज जानते हैं कि नहीं? एक होता है नॉन ग्रांटेड। नॉन ग्रांटेड रमजान में आपको मिलेगा। मस्जिद एक सांस में पूरा कुरान पढ़ जाए। और यहां तो वो हाफिज तैयार होते हैं जो एक बैठक में पूरा कुरान सुनाते हैं। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। कुरान को कोई बदल सकता है? जरा जोर से बोलो, कुरान कोई बदल सकता है? अरे कुरान को बदलने के लिए दिल चाहिए। दिल से भी कुरान नहीं बदलेगा, चूंकि दुनिया की धार्मिक किताबें अपरिग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण मैं आपको अक्सर और बेशतर सुनाता हूं ना। यह एक शरीराम इंद्रम तम गिरवरभ्यर्चोपि यह पद्यते विरशभो विरशर्यवान्त शतवा प्रोमाय सहस्वरम। माशाअल्लाह, संस्कृत भी समझ रहा है। उचरना शोना चोन्य आईना प्रतिमा दोती निर्पलिंग चदो दर्शन गति शोनिष्यति उत्तति शब विषयंति मनाश विष्दानिवे वशुदि वागरागति पुण्य गंधा निशय पिरशो। माशाअल्लाह, हमारी माँ बहनें चुपचाप बैठी है। अल्लाह का शुक्र है, ये चुपचाप ही रहे तो ठीक है। अगर ये गर्मा जाएगी तो पूरा मोहल्ला गर्म हो जाएगा। और माशाअल्लाह, अभी एक रोज पहले हमारी माँ बहनों का भी जलसा हुआ था। अरे माशाअल्लाह, यहां आने के बाद ईमान ताजा हो जाता है। चूंकि ओ दरगाह डांगा में आने वाले मुसलमानों, तकरीरें तुम रोज सुनते हो, सुनो, लेकिन जब हमारी माँ बहनों को पता चल जाएगा, हमारी माँ बहनें जान जाएगी कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए। चूंकि इस्लाम का मुजाहिद खेतों से पैदा नहीं होता, इस्लाम का मुजाहिद जानवरों से पैदा नहीं होता, इस्लाम का मुजाहिद रोडों से नहीं मिलता, इस्लाम का मुजाहिद मार्केटों से नहीं मिलता। इस्लाम पे गर्दन कटाने वाला बेटा यही माए है जो अपने कोख से जन्म देती है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। दुनिया की किताब पढ़ो ना, हमारे मास्टर साहब लोग बैठे हैं, गोरखपुर की गीता ले आई है और महाराष्ट्र में जो गीता छपी है वो ले आई है। तो आपको पता चलेगा कि जो गीता बिहार में छपती है वो यूपी जाते जाते बदल जाती है, यूपी में छपती है तो महाराष्ट्र जाते जाते किताबें बदल जाती है, महाराष्ट्र में छपती है तो कर्नाटक जाते जाते बदल जाती है, कर्नाटक में अगर किताबें छपती है तो वो उड़ीसा जाते जाते बदल जाती है, उड़ीसा में अगर छपती है तो वो बंगाल जाते जाते बदल जाती है। अगर बंगाल में वही किताब छपे तो बिहार आते आते वो किताबें बदल जाती है। लेकिन वो दरगाह डांगा में आने वाले मुसलमानों, ईमानदारी से बताना, कुरान चाहे बिहार में छपे, चाहे यूपी में छपे, चाहे महाराष्ट्र में छपे, चाहे स्विट्जरलैंड में छपे, चाहे आयरलैंड में छपे, चाहे अमेरिका में छपे, चाहे दुनिया के जिस भी कोने में छपे, कुरान जहां भी छपे
था? बोलो बदला था? जरा जोर से बोलो। कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न कोई कयामत तक बदल सकता है। अगर मजमे में कोई नौजवान जिसको नारा याद है, जरा अपनी माँ की मोहब्बत में खड़ा होकर नारा लगा दो। है कोई? हेलो, या रसूल, या रसूल। मैं आपसे एक सवाल करूं। ये देखिए स्टेज बने हैं, ये सारे तलबा है, कारी साहब है, शफीकुल्ला भी है, मुफ्ती साहब भी है, ये उलमा भी है। क्या पास आपसे अलग है? हमारे पास भी दो आते हैं, आपके पास भी आते हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोलते हैं, हमारी माँ बहनें भी बोलती है, सब बोलती। लेकिन देखिए शफीकुल्ला को आपने इतनी ऊंची कुर्सी दे दिया, ये तलबा स्टेज पे बैठे हैं। अल्लामा नूरुल हक साहब किबला स्टेज पे है, कारी तजम्मुल साहब स्टेज पे है। मैंने कहा क्या बात है, ये सारे लोग नीचे बैठे हैं, क्या आपने पैसा खर्च किया है? क्या आपने पैसे लुटाया है जिसकी वजह से आपको स्टेज दिया गया है? तो आप मुफ्ती साहब किबला कहेंगे शफीकुल्ला ये स्टेज का कमाल नहीं है, ये कुरान के तालीम का कमाल है। जिसके पास कुरान होता है वो दुनिया में भी इज्जत वाला होता है, कब्र में भी इज्जत वाला रहेगा, महशर में भी इज्जत वाला रहेगा। बेशक, बेशक। जरा जोर से बोल दो। मैं आज सोचता हूँ कुछ तकरीर हो जाए। लाओ सब हम ही पे डाल दो, ऐसा लगे कि मजार में पहुंच गया हूं। सब जिंदा हो? जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से, और जोर से। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। ए मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं सबके हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा। ए मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में इमाम हुसैन की ताकत अता फरमा। ए मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों को तमाम बीमारियों से महफूज फरमा। ए मौला जितने हाथ उठे हैं इन हाथों को इस्लाम का परचम बना दे। मुस्तफा के दीन के लिए यह हाथ उठता रहे। जरा लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कसम खुदा की ये है जन्नतियों का मजमा। और ऐसे मुसलमान अगर रहे तो ये हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई कुरान पे हमला नहीं कर सकता। चूंकि जुमला नोट फरमाओ, दुनिया की जितनी किताबें हैं वो किताबों के अंदर, कागजों के अंदर कुरान को मिटाने वालों, कुरान पे हमला करने वालों सुनो, दुनिया की जितनी किताबें हैं कागजों के अंदर है। किताब गल गई, वजूद खत्म हो गया, लेकिन वारे कुरान तेरी असमत को सलाम, तेरी तकद्दुस को सलाम, तू कागजों के अंदर नहीं है, हाफिज़े कुरान के सीनों के अंदर है। जरा जोर से बोलो। इसलिए मैं अक्सर ये शेर सुनाता हूं कि कुरान था, कुरान है, कुरान। जो सच्चा जन्नती है, सच्चा मुसलमान है, उसका हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। दोनों हाथ लहरा के बोलो ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए, सरकार बहाउद्दीन शाह भी गवाह हो जाए कि कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। लेकिन आज अफसोस किस चीज का है
मदरसे में लोग किस बच्चे को भेजते हैं जो रिटायरमेंट है? रिटायरमेंट, लंगड़ा, लूल्हा, काना, नाक से बह रहा है पोंटा, उसको भेज दिया मदरसा। हजरत अब आप ही संभालो। ऐसा है कि नहीं? जो जेंटलमैन है, सुबह सुबह माँ उठती है, बर्गर चाउमीन बना के उसके बैग में डाला, तैयार करवाया, टाई लगवाया, जा बेटा स्कूल। ए नौजवानों, अपनी किस्मत पे रो। जब मैं आज अभी एक हफ्ता पहले मैं जब ट्रेन में सफर कर रहा था, ऐसे भी ट्रेन में सफर करने में आजकल बहुत रिस्क है, बड़ा टेंशन रहता है। मैं एसी में बैठा हुआ था, मेरे बगल में एक बाबा जी थे, पंडित जी। मैंने कहा मैं भी टेंशन में, वो भी टेंशन में। तो हमको कुछ देर के बाद कहा, मौलवी साहब नमस्ते। मैंने कहा हम भी सब कुछ समझते। बोला हुआ क्या, क्या बात है? मैंने कहा ऐसे ही बैठा। बोला दोनों दिन बात कीजिए ना भाई, आप लोग का रमजान आने वाला है, आप लोग रमजान में उपवास रहते हैं, रोजा रहते हैं। मैंने कहा हाँ रहते हैं, लेकिन हमारे नौजवान लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाती है। चाचा लोग तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, 2-4 टेबलेट, 2-4 पत्ते गैस की दवा लाएंगे और कारी तजम्मुल, कारी नूरुल हक साहब कहेंगे देखते क्या है बेटवा, गैस तो जीने नहीं देता है, उससे बढ़िया है कि रोजा रख के मर जाओ। नौजवान लोगों को गुटखा परेशान, सिगरेट ताज्जुब है। मैंने कहा भाई हमारे मुसलमानों में रमजान में रोजा तो रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं। फिर बोला रात में क्या करते हैं? मैंने कहा हम लोग रात में जाग करके कुरान की 20 रिकात तरावी पढ़ते हैं, उसमें पूरा कुरान पढ़ते हैं। हमारे हाफिज साहब सुनाते हैं। बोला कितने दिन में? मैंने कहा कहीं 10 दिन में, कहीं 20 दिन में, कहीं 25 दिन में, कहीं पूरे महीने। बोला ये कुरान आप बहुत पवित्र किताब है। मैंने कहा बिल्कुल। बोला हमको भी याद है, सुना दे। मैंने कहा सुनाओ। कसम खुदा की मैं हैरत में रह गया। वो पंडित पढ़ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरो कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी ज़लील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमिहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ। मैं बोला चलो ऐसे पढ़ता तो ठीक है, पूरे मखारिज के साथ।